अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सादी मैथ। यहाँ हमें एक फ्रैक्शन दी गई है 2ab ओवर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और हमें जानना है कि रियल पार्ट क्या है। सो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, साइन को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो डिनोमिनेटर में आ गया आयोटा -1। और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जब डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें उसमें से आयोटा को ख़त्म करना पड़ता है ताकि एटलीस्ट जो डिनोमिनेटर है वो रियल हो और हम इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें। तो उसके लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको थोड़ा सा अरेंज किया क्योंकि आप जानते हैं कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन तब्दील करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल जो -1 था उसे पहले लिखा और जो पॉजिटिव आयोटा था उसे बाद में लिख दिया। और -1 पॉजिटिव आयोटा कॉन्जुगेट होता है -1 नेगेटिव आयोटा। तो हमने -1 नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया और इसी से डिवाइड भी करवाया। और फिर आप जानते हैं जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमने 2ab को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस माइनस 2ab 1 ज़ा 2ab और फिर 2ab को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया प्लस माइनस माइनस 2ab इंटू आयोटा 2ab आयोटा। बिल्कुल वैसे डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई करवाया। सबसे पहले -1 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा ज़ा आयोटा। बिल्कुल वैसे अब आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आयोटा से नेगेटिव आयोटा कैंसिल हो जाएगा और अब रह जाएगा सिर्फ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल होता है तो हमने इसकी जगह -1 लिख दिया। और जबकि न्यूमरेटर आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इज रहा। उसके बाद फिर न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 + 1 2 है। न्यूमरेटर अभी ऐसे ही चलता जा रहा है। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के लिए जो डिनोमिनेटर है 2 उसे हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। तो हमने -2ab के नीचे भी 2 लिख दिया और -2ab आयोटा के नीचे भी 2 लिख दिया। आप जानते हैं ऊपर नीचे सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यूँ हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में जवाब आ रहा है -ab आयोटा। अब आप जानते हैं कि जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पर रियल पार्ट है -ab और ये इत्तफाक है कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी -ab है। बट सवाल में हमसे रियल पार्ट पूछा गया था तो -ab इसका जवाब है।